आइए अब जानते हैं त से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में। ट से टमाटर, गोल गोल है लाल टमाटर, लगता जैसे गाल टमाटर, सब्जी में है स्वाद बढ़ाता, सूप, सलाद में खूब भाता, कभी चटनी कभी सॉस में, लगता है हर खास में, विटामिन से है भरपूर, सेहत के लिए है ये नीम, खट्टा मीठा रस से भरा, टमाटर मन को है भाता। ट से टोपी, सिर पर है ये शान, टोपी है पहचान, मौसम कोई भी हो सदा रहे संग, कभी लाल कभी नीली कभी हरी कभी पीली, रूप अनेक इसके पर टोपी है एक, गर्मी में दे छाव सर्दी में दे बचाव, टोपी है साथी हर मौसम में। ट से टॉर्च, टॉर्च उजाला फैलाता है, अंधेरे में राह दिखाता है, उबड़ खाबड़ रास्तों में भी सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है, यह भी एक साथी है, रखने की भी आजादी है अगर फंस गए मझधार में। ट से टापू, दूर क्षितिज में एक टापू, हरा भरा शांत अचल, लहरें आकर चूमती हैं किनारे, सूर्य की किरणें करती उसका अभिनंदन, पेड़ पौधे जीवन का संगीत, पक्षी चहचहाते मधुर गान, शांत जल मन को भाता खुशियों का एक अनूठा स्थान। ट से टंकी, गांव शहर बस्ती गली पहुंचाती है जल, प्यासी धरती की तृप्ति भरती है हर पल, मजबूत है बुनियाद ऊपर है आकाश, पानी का है ये घर सदा रहे खुशहाल। ट से टन, अंगुलियां नाचे कीबोर्ड पर, शब्दों का सागर उमड़े घर घर, एक एक अक्षर एक एक कड़ी, ज्ञान की ज्योति करे हरी भरी, भाषा की धारा बहे अविरल, ज्ञान का सागर भरे अतल, टंकण का कौशल एक कला है, ज्ञान का प्रकाश सदा रहे जला। ट से टेबल, एक मजबूत साथी, खरीदा है चुपचाप, रखता है सब कुछ अपने ऊपर आप, कभी किताबों का बोझ कभी खाने का थाल, कभी खिलौने कभी कागज, सदा रहता है बेहाल पर देता है सहारा हर मुश्किल काम में। ट से टेनिस, हरी घास पर फुदकती गेंद, रैकेट थामे खिलाड़ी मुस्तैद, एक तरफा दो तरफा खेल का ये ढंग, तन मन की शक्ति का है ये संगम, कोर्ट पर दौड़ फुर्ती से प्रहार, पॉइंट पॉइंट पर बढ़ता रोमांच का ज्वार, नेट के ऊपर से जाती बॉल, दर्शक दीर्घा में गूंजती ताल। ट से टमटम, छम छम करती चलती जाए, टमटम मेरी दूर उड़ाए, घोड़े की टाप छम छम करती, खुशियां अपार मन में भरती, आओ करे टमटम की सवारी, सदियों से यह लगती प्यारी, सबको मंजिल तक पहुंचाती, खर्चा इसका नहीं है भारी। आइए अब जानते हैं ठ से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में। ठ से ठंडा, ठंडा है मौसम बड़ा, ठंडी सी मुस्कान, टोपी में ही सुख मिले, ढकती सिर और कान, आइसक्रीम ठंडी ठंडी, गर्मी में है राहत, दूध दही फल सब्जियां सब फ्रिज में समाये, गर्मी से राहत दिलाए मन को भाए। ठ से धर, धोखा है जिसकी पहचान, चालाकी है जिसकी शान, मीठी बातों में फंसाकर ले जाता है सब कुछ छीनकर, चेहरे पर मासूमियत का नकाब, मन में कपट का है सैलाब, लालच की आग में झुलसाता, गरीबों का हक भी खाता। ठ से ठेला, धूप में छांव में हर मौसम में, सड़क पर चलता एक ठेला, कभी फलों से तो कभी सब्जियों से,
सदा भरा रहता ठेला। छोटे बड़े सबकी है जरूरत, हर घर तक पहुंचता ठेला। सस्ता सुलभ और है उपयोगी, जीवन का साथी ठेला। ठ से ठठेरा, धूप में तपता, भट्टी में जलता, एक ठठेरा कर्म में मगन। हाथों में है हथौड़ी, छाती में है लगन, बर्तन बनाता जीवन का ये गान। टूटे फूटे को नया रूप देता, आर्थिक तंगी मेहनत से है जीतता। कलाकारी उसकी जग में है जानी, ठठेरा का जीवन कहानी है पुरानी। ठ से ठेकेदार, एक ठेकेदार एक व्यक्ति या कंपनी होती है जिसे किसी विशिष्ट कार्य को करने या सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाता है। वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और आमतौर पर निर्माण, परामर्श या आईटी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं और उन्हें कर्मचारी नहीं माना जाता है। आइए अब जानते हैं ड से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में। ड से डमरू। डमरू एक छोटा द्विमुखी ढोलक है जो आमतौर पर भगवान शिव के हाथों में देखा जाता है। यह डम डम की लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे ब्रह्मांड की लय और ताल का प्रतिनिधित्व माना जाता है। ड से डिब्बा, एक छोटा सा डिब्बा, कभी खाली कभी भरा, कभी खुशियों का कभी गमों का खजाना। गाड़ी का डिब्बा या बक्से का डिब्बा, हर डिब्बे में एक कहानी छिपी है। बड़े डिब्बे में जरूरतों का बोझ, कभी कपड़े कभी अनाज, कभी जीवन की खोज। ड से डाकिया, खाकी वर्दी पहनकर वो आया, कंधे पर है एक झोला लटकाया। बच्चों ने तब शोर मचाया, देखो डाकिया डाक लाया। जब भी डाकिया दरवाजे पर आया, संग अपने कुछ संदेशा लाया। ड से डायरी, खुली एक किताब, मन की बातों का हिसाब। हर पन्ने पर यादें हैं बेशुमार, कभी हंसी कभी आंसू, कभी ख्वाबों का नूर, कभी दर्द कभी खुशी। सब कुछ है इसमें भरपूर। लिखती हूँ मैं अपने दिल की बात, छुपाती हूँ अपने जज्बात। ड से डफली, धुन एक मन में जागे, डफली की लय जीवन भागे। खालीपन में गूंजे स्वर खुशियों का करे प्रहर, कभी खुशी कभी उदासी। डफली संग बनी रहे झांसी आशा की, किरण जगाए डफली की धुन मन को भाए। ड से डाकघर, वह स्थान है जहां डाक से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि पत्रों को जमा करना, छांटना और पहुंचाना। यह एक डाक व्यवस्था का हिस्सा होता है। डाकघर एक ऐसी सुविधा है जो पत्रों, पार्सलों और अन्य डाक सामग्री को जमा करने, छांटने और वितरित करने का काम करती है। आइए अब जानते हैं ढ से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में। ढ से ढक्कन, एक ढक्कन छोटा सा रखता है कई राज। कभी ढके वो बर्तन को, कभी छुपाए भाप का ताज। कभी प्लास्टिक कभी धातु का, कभी हो लकड़ी का भी। जरूरत पर खुलता है फिर अपनी जगह टिक जाता है। ढ से ढोलक, ढोलक एक वाद्य यंत्र है जो खुशी और उत्सव के पलों में बजाया जाता है। इसकी थापें लोगों को नाचने और गाने के लिए प्रेरित करती हैं। ढ से ढाबा, पेट की आग बुझाता, मन को सुकून पहुंचाता। ढाबा है ये सबका अपना ठिकाना, दाल रोटी और पराठे की महक। ढाबा है ये खुशियों का संगम। ढ से ढाल, तलवार की धार। तीखी है ये बात, पर ढाल बिना अधूरी। हर एक योद्धा की जात। सुरक्षा का प्रतीक ढाल का है ये काम, दुश्मन के वार से बचाए हरदम। ढ से ढोकला, ढोकला एक पारंपरिक गुजराती व्यंजन है। ये मुख्यतः
चावल और चने के दानों का बना होता है। इसे सवेर के खाने में, दोपहर भोजन में, अलग से व फिर हल्के फुल्के खाने के जैसे खाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं न से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में। अन हिंदी या संस्कृत वर्णमाला का 15वां व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अन अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हिंदी में बहुत कम हैं। यह अक्षर आमतौर पर शब्दों के बीच में या अंत में आता है। अन अक्षर का प्रयोग न अक्षर के स्थान पर उन शब्दों में होता है जिनमें श या र वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कि नारायण, त्रिकोण, अरण्य अर्थ जंगल, लवण अर्थ नमक आदि। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं तोता नील गगन में उड़ता, फल सब्जियां दाना खाता, मिट्ठू मिट्ठू करता। मैं तोता कलाकार भी मैं होता, करता हूँ सबकी नकल, सुनता हूँ मैं बात हर पल।